So hello guys, in this video we are going to know what is web developing and what is front end and back end web developing. So in the previous videos we have already discussed what is Bootstrap. We have created a beautiful website in Bootstrap. So we will continue those videos, but today I will discuss what is front end and back end web developing. So guys, let's start the video. So guys, here you can see a website. So, website. What is website? A website is a collection of web pages. See, here this is a web page and here is a collection of web pages. There are buttons and these buttons, social icons. So, this is a website. And if I take a simple website with no buttons and no linkings, no hyperlinking, so that is a web page. And if you want to learn web development, so you will know what is web development. Web development is nothing but the developing of website, means वेबसाइट्स को बनाना ही वेब डेवलपिंग होती है। तो वेब डेवलपिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है और आगे होने भी वाला है। तो देख सकते हैं ये आप एक वेबसाइट है। अब facebook.com ये एक वेबसाइट है। तो अगर ये मैं होवर करूँ तो ये कुछ ऐसा हो, ये कलर ब्लिंक हो, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो। अगर मैं यहाँ होवर करूँ तो ये एनिमेशन चल जाए और ये ब्लू हो जाए। अगर मैं यहाँ होवर करूँ तो ये फेसबुक आइकन श्रिंक होने लगे। सो ये हमारा गाइस होता है फ्रंट एंड। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ एक कार का, कार में क्या होती है, एक बॉडी और उसके कुछ उर्जे पुर्जे होते हैं और मिरर्स होते हैं उसमें कुछ। तो उन मिरर्स को उतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो एक अच्छा यूज़र इंटरफेस दे पाते हैं अपने ड्राइवर को। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड वेब डेवलपिंग की, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप होने वाला है, क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके वेबसाइट्स में फीचर्स तो बहुत होते हैं मगर उनकी वेबसाइट्स का लुक अच्छा नहीं होता। तो लुक फ्रंट एंड में लुक का बहुत अच्छा रोल होता है। जैसे ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, अगर मैं होवर करूं तो ये एनिमेशन चल जाए, ये पीछे बॉक्स शैडो हो जाए, ये हमारा पार्ट होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपिंग का। अब ये मैं आइकन पे होवर करूं तो ये थोड़ा ब्लरिश हो जाए, ये होता है फ्रंट एंड। अब बैक एंड क्या होता है? अब बैक एंड देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई ईमेल ले लूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँ, कुछ रैंडम पासवर्ड, और लॉगिन करूँ तो रॉन्ग बताएगा। क्यों? अब ये फ्रंट एंड में नहीं दिखा हमें कि ये कैसे चेक हुआ हमारा आईडी पासवर्ड। अब ये बैक में मतलब बैक एंड में हुआ कि हमारा आईडी पासवर्ड सही है या नहीं। अगर हम सही डालते तो हम लॉगिन हो जाते, लेकिन हमने गलत डाला तो हम लॉगिन नहीं हो पाए। तो ये होता है हमारा बैक एंड। अब फिर मैं कार के एग्जांपल में आऊँ तो हमने कार में मिरर्स लगा दिए और अच्छे खासे मतलब उसमें उसको अच्छा लुक दे दिया। मान लीजिए हमारी कार है BMW। अब उसके डैशबोर्ड कैसा है, उसका डैशबोर्ड का कलर कैसा है, उसकी मिरर्स कैसे हैं, मिरर्स के कलर क्या हैं, वो हमारा होता है फ्रंट एंड, मतलब उसकी लुक क्या है। और जहाँ मैं बात करूँ उसके इंजन की, इंजन उसका कितना एवरेज देता है और एवरेज में मतलब कितने उसके तेल मतलब मैं हम ऑयल डालते हैं तो उसमें क्या प्रोसेसिंग होती है कि एनर्जी निकलता है। सो वो हमारा होता है बैक एंड। अब बैक एंड, अब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो फ्रंट एंड विजुअल होता है, कोई भी यूज़र को बैक एंड कभी भी विजुअल नहीं होता। अब विजुअल गूगल जैसे बड़ी कंपनियां विजुअल अपने एल्गोरिदम को छुपाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ, जैसे ही google.com है हमारा, और अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ यहाँ पे, जैसे अपना मान लीजिए कुछ भी मैं सर्च करूँ और यहाँ पे जो देख सकते हैं ये आप ये अबाउट इतने रिजल्ट्स हमारे और कितने सेकंड्स में आए, अब ये किस एल्गोरिदम से आए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए, अब ये हमें कुछ नहीं पता होता। बस हमने सर्च किया सिंपली और हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा होता है बैकएंड। अब एल्गोरिदम को छुपाने के लिए गूगल यूज़ करता है बैकएंड। अगर गूगल ना यूज़ करे तो क्या होगा, उसके एल्गोरिदम्स चुरा लिए जाएंगे और सब एक गूगल जैसी सर्च इंजन खड़ी कर देंगे। सो एल्गोरिदम को छुपाने के लिए ही होता है बैकएंड प्रोग्रामिंग। सो फ्रंट एंड आप देख सकते हैं गूगल कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे हमारा अकाउंट है, सेटिंग्स के ऑप्शंस यहाँ पे हैं, सेटिंग्स का आइकन ऐसा है,
हम होवर करते हैं, मतलब होवर मतलब आइकन को वहाँ पे होवर करना। सो ये शैडो दिखने लगे, हम लिंक पे क्लिक करें तो अंडरलाइन हो जाए, ये हमारा होता है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपिंग की बात हो तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स का बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है आगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास वेबसाइट्स तो हैं, फीचर्स भी उसमें अच्छे खासे हैं, वेबसाइट्स की लुक नहीं है। अब वेबसाइट की लुक नहीं सही है तो यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं मिल पाता, जिससे यूज़र भाग जाते हैं उनके वेबसाइट से। अगर मैं आपको पहले ही गूगल एड्स जैसी थोड़ी एबनॉर्मल वेबसाइट्स पे पहुंचा दूं और बोलूं भाई एड्स लगा दो मेरा, तो आप नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं आपको उसका स्पेशल ट्रेनिंग ना दूं तो आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है बैक एंड, और मतलब फ्रंट एंड। और अगर मैं वही आपको facebook.com पे ले जाऊँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा साइन अप हमने कर दिया और फ़ोटो डाल दिया, अपना प्रोफाइल फ़ोटो पोस्ट डालने लगे, ये हमारा ये इंटरफेस जो हमें मिला, क्योंकि अभी ये थोड़ा इजी इंटरफेस है, सो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर वही मैं बड़े बड़े वेबसाइटों की बात करूँ तो नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र को अच्छा इंटरफेस देना, ये होता है फ्रंट एंड। अब youtube.com पे जैसे मैं ले जाऊँ तो ये देख सकते हैं youtube.com खुल गया। अब ये YouTube क्या है, ये SPA है, सिंगल पेज रिलोडेबल साइट है, मतलब ये अपने आप में ही रिलोड हो जाती है। अगर मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये कहीं रिलोड नहीं हुई। अब ये हम एंगुलर से अचीव कर सकते हैं और वेनिला जावास्क्रिप्ट से। सो देख सकते हैं अगर मैं कहीं भी क्लिक करूँ youtube.com पे, एक्सेप्ट मैं रिलोड बटन पे ना क्लिक करूँ, अगर वॉच लेटर पे जाऊँ तो ये देखिए अपने आप में ही रिलोड हो गई। सब्सक्रिप्शन से जाऊँ तो ये देखिए अपने आप में ही ये हमारी वेबसाइट रिलोड होती जाती है। तो youtube.com हमें अच्छा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब गूगल भी करता है, लेकिन गूगल एड्स होती ही है कुछ ऐसी कि उसको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब मैं अगर मैं होवर करूँ तो ये हो जाए, ये फ्रंट एंड का पार्ट होता है। और ये गूगल मतलब यूज़र को अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये भी फ्रंट एंड का ही पार्ट होता है। अब बैकएंड देखिए, मैं अगर पासवर्ड डालूँ, आईडी डालूँ, पासवर्ड डालूँ, गलत पासवर्ड डाल दूँ, लॉगिन नहीं होगा, ऑब्वियसली लॉगिन नहीं होगा। और ये जो अंदर ये अब मेरा आईडी पासवर्ड गया होगा फेसबुक के सर्वर से, वहाँ से चेक किया होगा कि भाई ये इस नाम का आईडी है तो पासवर्ड देखो ये सही है, सही नहीं है तो बस ये एरर मैसेज शो कर दो। ये होता है हमारा बैकएंड। अब कोई मैं फॉर्म की बात करूँ जो HTML में बनी है, तो मुझे उसको चेक करवाना है कि भाई ये यूज़र वाला डाला हुआ डेटा कि चेक करो सही है गलत है। अगर सही है तो बस लॉगिन करवा दो, अगर गलत है तो उसको एरर मैसेज शो करो। ये हमारा होता है बैकएंड का पार्ट। अब फ्रंट एंड का बात करूँ मैं, तो फ्रंट एंड की जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रंट एंड का डिमांड तो होने ही वाला है, बैकएंड डेवलपर्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। आप अपने साइट का लुक ही लेके क्या करेंगे जब उसमें फीचर्स ही नहीं है। तो ये होता है हमारा बैकएंड। अब फ्रंट एंड की बात करूँ मैं, तो फ्रंट एंड में कई सारे यार लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं लैंग्वेजेस का नाम लेते हैं जाऊँ तो बहुत लैंग्वेजेस हो जाएंगे, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो ये तीन ही लैंग्वेज यूज होती हैं। लेकिन इन सारे के फ्रेमवर्क्स इतने बन गए हैं, जैसे बूटस्ट्रैप, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ट्यूटोरियल देखा था, वो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क था। एंगुलर गूगल ने बनाया। अब ये सब लैंग्वेजेस ओपन सोर्स होती हैं, तो कोई भी इनसे नए नए फ्रेमवर्क्स बनाता जाता है। तो गूगल ने एंगुलर SPAs बनाने में काम आता है, जैसे सिंगल पेज रिलोडेबल साइट्स, तो वो एंगुलर यूज होता है। अब ऐसे ही कई सारे फ्रेमवर्क्स बना दिए गए हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, देख सकते हैं। और जैसे PHP की बात करूँ तो वर्डप्रेस फ्रंट एंड प्रोवाइड करने के लिए, मतलब वर्डप्रेस में तो नन कोडर्स को भी बना सकते हैं वेबसाइट्स, और PHP के भी फ्रेमवर्क्स हैं जो फ्रंट एंड में काम आ सकते हैं। अब बैकएंड की बात करूँ मैं, तो बैकएंड डेवलपर्स का तो फ्रंट एंड से ज़्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि बैकएंड डेवलपर्स को यूजुअली मतलब 90% केसेस में बैकएंड डेवलपर्स को फ्रंट एंड आती है, क्योंकि फ्रंट एंड थोड़ा आसान नहीं होता। अब बैकएंड किसी को आसान लगता है, किसी को फ्रंट एंड। अगर बैकएंड की लैंग्वेजेस की बात करूँ तो जेंगो, पाइथन का ही एक जेंगो फ्रेमवर्क है, ये पॉपुलर है। और पाइथन के कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे चेरी पाई है, फ्लास्क है। लेकिन जेंगो जो होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है, मतलब आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स पे। सो ये होता है हमारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के कई बैक एंड,
और बैकएंड के करीब फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे PHP का लारवेल, केक PHP, बहुत हैं। और नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट का भी है, नोड जेएस। तो आपको सीखना कौन सा चाहिए? अब मैं बात करूँ सीखने की, तो अब वो आपके मन पे है। अब आप कोई भी फ्रंट एंड का, बैक एंड का फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड सीखने के लिए सबसे पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स आनी चाहिए। तो अगर आप ये बेसिक्स जान जाते हैं तो आप जा सकते हैं, बूटस्ट्रैप पे जा सकते हैं, एंगुलर पे जा सकते हैं, आप फिर चाहे जिस पे जा सकते हैं। और मैं बात करूं बैकएंड की, अगर आपको पाइथन में जाना है, पाइथन के फील्ड में, अब पाइथन की स्कोप तो बहुत ज़्यादा है आगे। और क्योंकि गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है AI सिस्टम, जैसे अब गूगल, आपने नोटिस किया होगा कि गूगल आपके मन की बात भी जानने लगता है। तो यही होते हैं हमारी बैकएंड, और मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके कई सारे स्कोप्स हैं पाइथन में। अब अगर आप जाते हैं तो पाइथन में AI, अपने वेबसाइट पे AI बिल्ड करने के लिए भी, अब AI का मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दूं तो आपने देखा हुआ होगा कैमरा रिसर्च। आप सिंपली किसी भी चीज़ का फ़ोटो क्लिक करते हैं और गूगल पे उतने इमेजेस होते हैं, तो आपको ला के रिजल्ट दे देता है कि भाई इससे मैचिंग इतने इमेजेस हैं। तो यही होता है हमारा AI, कुछ इसी के जैसा ही होता है। अब AI रोबोटिक्स, पाइथन अगर आप सीख लेते हैं तो रोबोटिक्स में भी जा सकते हैं। और पाइथन अगर आप सीख लेते हैं तो जैंगो फ्रेमवर्क, पाइथन का जैंगो फ्रेमवर्क सीख के आप अच्छी खासी वेबसाइट्स बना सकते हैं। पाइथन में मैं कुछ वेबसाइटों के नाम लूँ तो जैसे उबर और यूट्यूब, यहाँ तक कि यूट्यूब भी यूज़ करता है पाइथन को। और मैं बात करूँ PHP की, तो लारवेल पे आप जा सकते हैं, इसकी डिमांड इस समय ज़्यादा है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।